राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पीएम मोदी आज बापू के समाधि स्थल राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीद दिवस पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी शामिल होंगे। साथ ही महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। शहीद दिवस पर देश भर में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत को सदियों के गुलामी से आजादी दिलाई, बल्कि अपने विचार, सत्य, अहिंसा और शांति दूत के रूप में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अलौकिक किया। बापू ने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। गांधी जी आज भी विश्व के उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण है जो असमानता, सम्मान, समावेश और सशक्तिकरण से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया युद्ध, आतंकवाद और हिंसा के विभिन्न रूपों से जूझ रही है। ऐसे में अगर कोई विचार और दर्शन विश्व को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने की राह दिखाता है तो वो है महात्मा गांधी के विचार और दर्शन। गांधी जी के शांति और अहिंसा के अस्त्र ही मानव की आत्मा को झकझोरकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, स्थान और काल को लांघकर परिवर्तन लाने में सक्षम है। महात्मा गांधी अपने निडर, निस्वार्थ और शांतिपूर्ण दर्शन के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों के लिए ही महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए और इस सदी के महान व्यक्ति माने गए। महात्मा गांधी न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने वाले नेताओं में अग्रणी रहे, बल्कि दुनिया भर में अहिंसक नागरिक अधिकारों और सामाजिक सुधार संगठनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। गांधी जी ने अपने विचारों और कर्म से मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए वैश्विक अभियानों को एक नई दिशा और गति प्रदान की। जब पूरी दुनिया में हिंसात्मक युद्ध छिड़ा हुआ था, तब गांधी ने अहिंसात्मक युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने हिंसात्मक इतिहास को अहिंसा में बदल दिया। राजनीतिक संघर्ष हल करने के लिए जिस तरह से उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का उपयोग किया, उसका असर ये हुआ कि बाद की दुनिया में राजनीतिक संघर्षों के हल के लिए ये सर्वोत्तम माध्यम बन गया, जो अपनी विशेषताओं और नैतिक बाध्यताओं के चलते दुनिया भर में अलग अलग रूपों में अपनाया गया, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की वास्तविक शक्ति से पूरी दुनिया को न केवल परिचय कराया, बल्कि इसे जीने का एक मार्ग भी बताया। उन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्ध किया कि एक सभ्य समाज के लिए संघर्ष के संकल्प की सबसे व्यवहारिक और शक्तिशाली तकनीक अहिंसा में निहित है। आज विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कोई गतिविधियां न चल रही हो। गांधी ने पूरी दुनिया में एक वैश्विक अहिंसक जागृति और जागरूकता लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। यही वजह है कि महात्मा गांधी का नाम जाति, धर्म और राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे है। गांधी को दुनिया के हर कोने में अहिंसा के उनके दृढ़ पालन और उनके सर्वोच्च मानवतावाद के लिए याद किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी, बल्कि आजादी के लिए जनता के दिलों में ललक जगाई। साथ ही अपनी कुशल नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा की रणनीति से अंग्रेजों को भ्रमित, क्रुद्ध और विभाजित कर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी दूसरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि वे सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं करते। सत्य और अहिंसा ऐसे मूल्य थे जिनका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज दुनिया भर में फैले खून खराबों को रोकने और मानवता की मुक्ति के लिए गांधीवाद ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें नई दिशा दिखाता है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता समाज और व्यवस्था के बीच गहराते संकट के बीच बढ़ती ही जा रही है।